वेलकम बैक। वापस से स्वागत है बाबा ऑटोवेल के एक वीडियो में। हम लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर में अपग्रेड करते जा रहे हैं। उसका एक अपग्रेडेशन और आपके सामने है कि बच्चों को लाइव समझाने के लिए हम लोगों ने डेमोस्ट्रेशन इंजन लिया है। 4 स्ट्रोक हमारे होते हैं, पास से 4 स्ट्रोक हमारे रहते हैं। पहले जब इंजन स्टार्ट होता है तो पहले करता है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब इनटेक वाल्व खुलता है, ये हमारी है थ्रोटल बॉडी। जब हमारा इंजन BS6 से पहले, अप्रैल 2020 से पहले इंजन BS4 था तो कार्बोरेटर था जो क्या करता था 14:1 या 16:1 एज पर द लीन मिक्सचर, एज पर द रिच मिक्सचर के अकॉर्डिंग 16:1 या 14:1 में कार्बोरेटर और पेट्रोल मिक्स करके बेचता था। कार्बोरेटर को हटा के हम लोगों ने क्या किया, BS6 टेक्नोलॉजी में थ्रोटल बॉडी लाए, TPMS सेंसर लाए, फ्यूल इंजेक्टर लाए और इसमें O2 सेंसर लाए, टेम्परेचर सेंसर लाए, CKP सेंसर लाए। सेंसर की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारा ऊपर का पार्ट रहता है, इसको बोलते हैं हेड। हेड में क्या क्या रहेगा, हमारा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ये जो वाल्व है ये एग्जॉस्ट वाल्व जो आपका खुल रहा है। इसके बगल में इनलेट वाल्व कहाँ रहता है, जहाँ से हमारा कार्बोरेटर या जहाँ पर हमारी थ्रोटल बॉडी लगती है, ये हमारा इनलेट है। तो ये हमारा जो आप देख रहे हैं, ये अभी जो प्रेस होगा, ये हुआ प्रेस, ये हमारा इनलेट वाल्व है। तो हमारे हेड में रहता है इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ये कैम शाफ्ट है और इसके पास ये जो है ये है रॉकर आर्म्स। ठीक है। तो हेड के बाद आता है हमारा पिस्टन सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर क्या है, ये हमारा पिस्टन है। इसमें 3 रिंग्स रहती हैं, अपर वाली कंप्रेशन रिंग, उसके नीचे ऑयल सील रिंग, सॉरी सेकंड कंप्रेशन रिंग और तीसरी ऑयल सील रिंग, मतलब 3 रिंग का कॉम्बिनेशन है। वापस देखिए, टॉप कंप्रेशन रिंग, उसके बाद सेकंड कंप्रेशन रिंग, तीसरा ऑयल सील रिंग। इसको हम लोग और डिटेल में जाते हैं तो 5 इसमें हम लोग बोलते हैं कि 5 रिंग्स रहती हैं। जैसे मैं इसको इंजन को बंद करता हूँ तो अपर वाली को हम लोग कंप्रेशन बोलेंगे, बीच वाली को हम लोग वाइपर रिंग बोलेंगे और जो नीचे जो जिगजैग बना हुआ है इसमें 3 रिंग होती हैं ऑयल सील की। तो ये तीनों मिला के एक ऑयल बनता है, बीच वाला वाइपर और ऊपर वाला कंप्रेशन। तो टेक्निकली डीपली जाएंगे तो ये हमारा 5 रिंग है, अदरवाइज 3 रिंग आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद लगती है गजन पिन। इसको पिस्टन पिन भी बोलते हैं, गजन पिन भी बोलते हैं। ये जो रहता है पिस्टन टॉप रहता है, साइड वाला हिस्सा रहता है पिस्टन स्कर्ट रहता है। इसमें आप पिस्टन के ऊपर देखेंगे, मैं जैसे पिस्टन को और नीचे लूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कट है, एक कट यहाँ पर है और एक कट यहाँ पर है। ये जो कट्स हैं ये इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के लिए एरिया है। ये इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंबशन चैम्बर है। तो हमारे ब्लॉक जो रहता है इसको बोलते हैं फिंस। जैसे हवा आती है तो हवा से ये कूलिंग इसमें आएगा तो हवा चलती है। उसके बाद हमारी पिस्टन में जो गजन पिन है, पिस्टन पिन वो करती है हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। तो ये हमारी कैम शाफ्ट हो गई, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट होगी। जो बिगर एंड है इसको हम लोग कैम शाफ्ट बोलते हैं, जो छोटा एंड है इसको हम लोग ये बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट का स्मॉल गियर। इसके साथ लगा रहता है प्राइमरी गियर। हमारा एक साइकिल पूरे होने मतलब इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट, 4 स्ट्रोक होने में हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है इसको 720 डिग्री घूमना है। मतलब एक बार पिस्टन TDC से BDC गया तो वो घूमा 180 डिग्री, वापस BDC TDC पे गया, वापस 180 डिग्री घूमा, मतलब 360 हो गया। 3rd स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक आएगा, वापस से 180 डिग्री घूमा और 4th स्ट्रोक में वापस जब एग्जॉस्ट करेगा तो क्या हो गया, वो 4था स्ट्रोक। तो इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट, चारों स्ट्रोक मिला के 180 180 180 180 मिला के 360 × 2 जो हो जाता है आपका 720 डिग्री, मतलब 720 डिग्री क्रैंकशाफ्ट घूमती है हमारी एक साइकिल कंप्लीट होने में, जिससे वो हो सके। उसके बाद ये जो इंजन है, आप इसको अगर किक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारी ये किक शाफ्ट है। किक शाफ्ट से हमारा ये जो आउटर जो क्लच प्लेट का आउटर जो होजिंग है, आउटर होजिंग का ये गियर घूमता है, क्लच गियर। इसके बाद ये क्लच गियर हमारे डायरेक्टली हमारे जो प्राइमरी गियर है, क्रैंक शाफ्ट के प्राइमरी गियर से अटैच रहता है, जिससे हमारा इंजन स्टार्ट रहता है। ये हमारा पूरा इसमें ट्रांसमिशन है, ये इसकी आउटपुट शाफ्ट है और अंदर वाली इसकी इनपुट शाफ्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अंदर ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारा चैन ड्राइव के लिए स्प्रॉकेट है, तो इसमें 1 2 3 4 5 गियर है। अंदर वाले जो गियर सिस्टम है वो है इसके इनपुट शाफ्ट, ये है इसकी आउटपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट कनेक्ट रहती है हमारी क्लच प्लेट से, आउटर शाफ्ट हमारी कनेक्ट रहती है हमारी एग्जॉस्ट आउटर के स्प्रॉकेट से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा ये जो ऑल्टरनेटर रहता है, डायनेमो रहता है, जो इंजन में करंट क्रिएट करता है वो है, ये इसका CKP सेंसर है,
क्रैंक शाफ्ट पोजिशन सेंसर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ से हमको पता पड़ता है कि पिस्टन को टॉप पर आने के लिए थर्ड स्ट्रोक में ब्लास्ट करना है स्पार्क प्लग को। तो ये CKP रहता था BS6 में, और BS4 की बात करें तो यहाँ पर रहता था ये हमारा कौन सा पिकअप कॉइल। तो अभी BS4 में पिकअप कॉइल था, अभी यहाँ पर आ गया CKP सेंसर। इस टाइप से ये इंजन काम करते हैं, और एक इंजन नहीं है, ये हम लोगों ने वर्किंग मॉडल लिया है BS6 टेक्नोलॉजी का, जो शायद ही आपको पूरे इंडिया में कहीं देखने को मिले। सिस्टम समझाने के लिए, चाहे इसमें वॉल्व हो, चाहे इसमें पिस्टन हो, चाहे इसमें सेल्फ की मोटर हो, A to Z आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं किस लेवल की ट्रेनिंग बाबू ऑटोमोबाइल्स में। तो पूरा ट्रेनिंग जानने के लिए आइए बाइक मैकेनिक का ट्रेनिंग कीजिए, जो 3 से 4 महीने का है। बजाज की ट्रेनिंग, चाहे बाबू ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग 100 सीसी से 400 सीसी BS6 बाइक ट्रेनिंग होती है बाबू ऑटोमोबाइल्स में। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और जानिए कि पूरा कोर्स की फीस क्या है, डिटेल्स क्या है। थैंक यू सो मच।